बिहार के शिवहर लोकसभा सीट का इतिहास बड़ा दिलचस्प और बड़ा स्वर्णिम है। कभी आनंद मोहन का गढ़ था शिवहर, अब बीजेपी की रमा देवी खिलाती हैं कमल। लेकिन इस बार बदल चुका है समीकरण। तो जाने कौन इस बार इस लोकसभा सीट से बाजी मारेगा, किसका पल्ला भारी है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। आज इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे कभी आनंद मोहन की गढ़ माने जाने वाला लोकसभा क्षेत्र की। जानेंगे कि इस लोकसभा क्षेत्र की चुनावी इतिहास क्या रहा है, यहाँ का ऐतिहासिक विरासत क्या है और इस सीट पर अगले चुनाव में कौन बाजी मारेगा, किसका पलड़ा भारी है। अगर शिवहर लोकसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक विरासत की बात करें तो शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है। 6 अक्टूबर 1994 को यह जिला अस्तित्व में आया। जिला बनने से पहले तक यह सीतामढ़ी जिला का अनुमंडल हुआ करता था। इसके जर्रे जर्रे में आस्था और भक्ति है। कहते हैं यह स्थली भगवान शिव और हरि के मिलन की भूमि है, इसलिए इसका नाम शिवहर पड़ा। रामायण और महाभारत काल से भी इसका सीधा संबंध रहा है। यह जिला 3 जिला से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पूर्व में सीतामढ़ी, पश्चिम में पूर्वी चंपारण और दक्षिण में मुजफ्फरपुर जिला है। शिवहर बिहार की ऐसी इकलौती संसदीय सीट है जिसके अंतर्गत इस जिले का सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र आता है। 1953 में हुए पहले चुनाव में यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा ने जीत हासिल की थी। उस वक्त इस क्षेत्र को मुजफ्फरपुर नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट कहा जाता था। दूसरे चुनाव में इस सीट का नाम बदलकर पुपरी सीट कर दिया गया। इस बार यहाँ से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह सांसद बने। अब आइए नजर डालते हैं शिवहर की राजनीतिक इतिहास के ऊपर। 80 के दशक में यहाँ कांग्रेस का दबदबा। साल 1980 और 1984 के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, लेकिन साल 1989 में जनता दल के हरिकिशोर सिंह ने जीत हासिल की। वो लगातार 2 बार इस सीट पर विजयी हुए। साल 1996 में समता पार्टी के आनंद मोहन सिंह सांसद चुने गए। वो 1998 में भी यहाँ से सांसद बने। इस बार वो समता पार्टी से खड़े थे। 1999 और 2004 में आरजेडी ने बाजी मारी। साल 2009 से ये सीट बीजेपी के रमा देवी के पास है। कभी इस सीट पर आनंद मोहन की तूती बोला करता था। 90 के दशक में यह सीट काफ़ी चर्चा में रही। यहाँ से बाहुबली नेता आनंद मोहन लगातार 2 बार सांसद बने। उसी दौर में आनंद मोहन का नाम गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया के हत्या में आया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 2024 के चुनाव के पहले से वह जेल से बाहर आ चुके हैं। उनकी रिहाई के लिए सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने नियम तक बदल दिए। इस बार इस सीट पर आनंद मोहन की रिहाई का असर होना तय माना जा रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार शेखपुरा के बाद सबसे कम आबादी वाले जिले में इसका नाम आता है। यह जिला पिछड़ेपन का काफ़ी शिकार हुआ है। इस जिले की साक्षरता मात्र 38% है, जो राष्ट्रीय और राजकीय औसत से काफ़ी कम है। बाढ़ से काफ़ी प्रभावित रहने के कारण यहाँ सड़कों का अच्छा नेटवर्क नहीं है। यहाँ सड़कें ज़्यादा मात्रा में खराब पाया जाता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कौन सा पार्टी अपने कौन से उम्मीदवार पे दांव लगाता है और कौन बाजी मारता है, किसकी पलड़ा भारी होने वाला है। बाकी अभी तक आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि इस सीट का समीकरण किस प्रकार के है, लेकिन आपसे भी हम कमेंट के जरिए ये जानना चाहते हैं आने वाले चुनाव में इस सीट से कौन से पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। आप हमें कमेंट के जरिए कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।